ठीक है चले। लास्ट क्लास में देखो हम देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था दो संख्या ले लो 12 और 15, इसका आपको एलसीएम बताया था 30। ठीक है निकाल लिया था आप लोगों ने, 12 15 का 30 आएगा, 60 आएगा। 30 कहाँ से काट दो 60, ठीक है 60 हो गया। और अगर मैं इसका एचसीएफ पूछूं आपसे तो एचसीएफ निकाला था आपने 3। ठीक है फिर हमने देखा था कि क्या कि अगर मैं इसमें से एचसीएफ हटा दूं तो संख्याओं का रेशो बनेगा हमेशा। ठीक है रेशो भी क्या बनेगा, रेशो बन जाएगा 4 और 5 का बनेगा। 3 निकालो 4 बचेगा 3 बचेगा 5। इसका मतलब ये जो एलसीएम आता है इसके अंदर एक तो एचसीएफ होता है और दो संख्याओं का रेशो होता है। एचसीएफ होता है और दो संख्याओं का रेशो होता है, ये बात हमने पढ़ ली। फिर ऐसे हमने एलसीएम दे दिया था। फिर मैं अगर एक एग्जांपल लूँ दूसरा, एक बात और कर लेता हूँ। मैंने संख्या ली, एक संख्या ले ली 10 और एक संख्या ली 15। एलसीएम कितना आएगा 30, एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हो, तीसरी वाली संख्या एक ले ली मैंने 18, एक ले ली 24। एलसीएम कितना आएगा 72, 37 नहीं आएगा, 72 24 से नहीं घटेगा। एचसीएफ कितना आएगा भाई 6 आएगा। अगर देखो आपको कभी दिख रहा है 6 से काटना 18 को 3 बार, 6 से काटना 24 को 4 बार, 3 और 4 आएगा हमेशा नंबर को प्राइम आएगा। तो यहाँ से मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूँ, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना, तो क्या एलसीएम को एचसीएफ ने डिवाइड करा पूरा पूरा, क्योंकि 60 जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये एलसीएम कितना 30, एचसीएफ कितना 5, क्या 30 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। यहाँ एलसीएम कितना 72, एचसीएफ कितना, क्या एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हुआ, डिवाइड हो गया। अच्छा अब इससे एक बात और निकल कर आई कि क्या आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखेंगे, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ये हिंदी में लिख दूं, मैं से हमेशा लेसर को पूर्णतः विभक्त या विभाजित करता है। ठीक है मैं से हमेशा लेसर को पूर्णतः विभाजित करता है। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो बोलेगा दो संख्याओं का एलसीएम 112 है, दो संख्याओं का एलसीएम 112 है। दो संख्या ले लो, तीन संख्या बोल सकता है, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। पहला देगा 16, दूसरा देगा 7, तीसरा दे देगा 8, चौथा दे देगा आपके पास में 11। तो देखो एलसीएम आपको 112 दिया है, 16 से क्या 112 डिवाइड होता है, 16 से 112, तो ये एचसीएफ हो सकता है। 112 क्या 7 से डिवाइड होता है, होता है 16 से 112। 8 से क्या 112 डिवाइड होता है, 14 से 112। क्या 11 से 112 डिवाइड होता है, तो कभी भी ये एचसीएफ नहीं हो सकता। समझ गए बात, कोई दिक्कत किसी में। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आपसे बोलेगा 10 और 15, मैं आपसे बोलता हूँ 10 और 15 की गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 150 आएगा। तो 150 आ गया। अगर 150 को मैं पहले तरीके से लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ 150 को अगर मैं लिखूँ एचसीएफ का स्क्वायर गुणा एलसीएम लिख लूँ। अब जरा देखना, इसी को लेता हूँ मैं, 150 लिया, एचसीएफ कितना है भाई आपके पास में, एचसीएफ ले लें। अच्छा एचसीएफ स्क्वायर कर दिया, बंद कर दिया, तो एचसीएफ कितना हो गया आपके पास में 5, एलसीएम कितना है 3। तो क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी, ठीक है नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं इधर से लेता हूँ, क्या इन दोनों को लेता हूँ तो 12 पहला नंबर है, दूसरी संख्या ली 15। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 12 15 में 180 आपने याद किया,
और 60 गुणा 3 180 भी याद करा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, ये क्या पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या है बराबर किसमें होगा HCF, ये तो होता। तो क्या बन गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में ऐसे दोनों लेसे, ये आपका फॉर्मूला बना होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे है। अब इसी बात को कैसे लिख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ये आया कैसे है, पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहली संख्या में 12 है, दूसरी संख्या आपके साथ 15 है, HCF दोनों में कितना आ रहा है 3। अगर मैं 3 कॉमन निकाल देता हूँ, 3 में कॉमन निकाल देता हूँ, अब क्या बचेगा, 4 और 5 बचेगा, 4 और 5 बचा। अगर 3 कॉमन निकले यहाँ से 4 होगा। अब यहाँ कर रहे हो 4 पंजे 20 दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ से भी निकल रहा है, और अच्छा एक बात और है, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास में, ये बन रहे हैं 3 HCF निकालूंगा तो क्या बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से छोड़ दो ना, 3 तो यहाँ से छोड़ दो, यहाँ कितना बचेगा अगर HCF निकालूंगा 4, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ले रहे हो LCM में, तो LCM में ले रहे हो तो HCF तो एक बार आ गया, और HCF एक बार कट गया तो 4 और 5 क्या दोनों दो प्राइम नंबर भी बचे जो यहाँ बच रहे थे। 3 से काटा आपने 60 को कितनी बार गया 20 बार, 20 से सहभाज्य तोड़ो तो 4 और 5 आएंगे, ये दोनों गुणा ही होती है LCM में। तो क्या इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ भाई, क्या इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ LCM गुणा HCF, ये तो बात आई। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैथ से गुणा LCM। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आगे बताऊँ, नोट करें। पहले वहां पर ये लिख लेना है क्या जो लिखा हुआ है, HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। अगर कोई बोलेगा कि LCM अगर HCF को डिवाइड नहीं करे तो क्या होगा, तो वो उसका HCF नहीं होगा या वो उस संख्या का LCM नहीं। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। चले आगे, लिख लिया, सिंपल सी बात है। फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। रफ कर दो, आगे देख लेते हैं आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, LCM जो है HCF का 11 गुना है, और आपसे बोलेगा LCM प्लस HCF का सम जो दिया हुआ है आपको 72 दिया हुआ है। अगर पहला नंबर आपके पास में 132 है तो दूसरा नंबर आपसे पूछेगा कितना होगा। ठीक है, 132 ले लें, 66 ले लें, 11 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 66 का डबल, और 132 HCF इधर ले लेंगे। ठीक है, 132 काट लेंगे। अब मेरे को बात बताओ, क्वेश्चन बनाते हैं, करते हैं। वो बोला है LCM HCF का 11 गुना है, LCM और HCF का जोड़ 72 है। अगर एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, LCM को मान लेंगे आप 11 और HCF को मान लेंगे 1, क्योंकि HCF हमेशा LCM से छोटा ही आएगा। हमारा जोड़ कितना हो गया 12, 12 को बोला है 72, एक को बोलेगा 6, तो एक को 6 बोला है, तो HCF कितना हो गया भाई 6 हो गया, और LCM कितना हो गया 66 हो गया। तो क्या काम करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, या पहली संख्या ये इसको छोटा कर लेते हैं, इसे 44 कर लेते हैं,
या इसको और बड़ा करना? चलो उसको क्या काम कर लो, अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो अगर मैं इसको 44 कर देता हूँ तो और बड़ा कर लें इसे 154 कर लें। पर देखो फिर सम की दिक्कत आएगी, यहाँ पर सम की दिक्कत क्या आएगी, जिसमें आपको करके बता रहा हूँ। 132 ले लें, 132 गुणा दूसरा नंबर बराबर लेस और गुणा मैसे करोगे। अब सीधी सी बात ये, लेस और मैसे कर रहे हो तो आप यहाँ पर अगर 132 ले रहे हो तो इधर को छोटा आंसर दे रहा है। तो अगर पहली संख्या में यहाँ पर 33 ले लूँ, अब आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। क्यों? अब पहली संख्या 33 ले लो, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है और आपके पास में कितना रखा हुआ है, लेस से कितना है 66, मैसे कितना निकाला है 33 से 66 को काट लें तो सेकंड नंबर कितना आ गया। अब देख लो आप दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल भी कर सकते हो। क्या 33 और 12 का क्या HCF 6 बैठ रहा है? ये बेटा 33 और फिर 36 करो, फिर कितना ले लें, LCM कितना है? ठीक तो है, LCM और HCF देख तो लो। यहाँ देखना 33 और 12 का HCF निकालना है, कितना आएगा 3, LCM कितना आएगा है? कंडीशन एक तो फुलफिल होनी चाहिए ना। 132 आ रहा है तो और कुछ छोटी संख्या लेना, 30 लेना है, 30 ले। अच्छा HCF दोनों में 6 आना चाहिए। तो अच्छा एक बात बताना, इसको इसका 6 का मल्टीपल भी तो लोगे? अरे भाई 6 का मल्टीपल भी लोगे। एक काम करो 66 की जगह आप ले लो 132 अगर लें तो दूसरी संख्या, चलो अगर इसको 132 ही लेते हैं, 132 लेना, 132 गुणा सेकंड नंबर बराबर 6 गुणा 66, 66 दूनी 132, यहाँ काटो तो 3। अब अगर मैं सेकंड नंबर ले लूँ तो 3 आया, ठीक है। HCF कितना आ जाएगा आपके पास में? 3 ही जाएगा। फिर LCM 172 नहीं बनेगा, फिर 172 नहीं बनेगा। या फिर वो वाले ले लें 84 और 85, 680 वाला ले लें है, 84 और 85 है 700 85 780 680 देख लो। फिर उसी वाले डेटा को ले लेते हैं, यहाँ ले लें 680, ये इसका कितना 1 और 84 ले लेते हैं, HCF 1 और 84 जरा देखना। अब यहाँ जोड़ कितना बैठेगा, 84 तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 85 हो गया, कितना बोला है 680, 85 को बोल रहा है 680, 17 से काट लें, 17 बन जाए 85, 8 से काटो 8 तो 8 गुना आएगा। तो HCF कितना हो जाएगा 8, LCM हो जाएगा 84 गुना 8 हो जाएगा। अब देखना पहला नंबर कितना हो गया आपके पास में, पहला नंबर उसने 132 दिया होगा, 132 गुणा सेकंड नंबर बराबर पहली संख्या 8 गुणा 84 गुणा, कटिंग करें क्या 132 नहीं होगा, फिर यहाँ पर 84 देगा, फिर वो संख्या 84 देगा है, 84 देगा मेरे ख्याल से, 680 देगा पहली संख्या, 132 लोगे तो कटेगा नहीं यहाँ से, 132 कटेगा नहीं, फिर यहाँ पर 132 दूसरी संख्या आ जाएगी, 132 दूसरी संख्या आएगी शायद है ना, तो फिर यहाँ 88 आएगा, फिर यहाँ कुछ कर देंगे 84 बनाना 680, ये ठीक है। कितना आ रहा 84 बनाए को दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ले लो आप पहली संख्या 56 ले लो आप, ये 56 है, हाँ 56 ले लो आप, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछेगा 8 से काट लेना 56 को, 7 बार 7 से काटोगे 12, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 96 आ गया। अब देखना 56 और 96 का, 56 और 96 का HCF कितना आ रहा है 8 ही आएगा, 8 LCM कितना आ रहा है 56 गुणा 96 लगाना, तो 8 तो यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर आएगा, 12 यहाँ पर आएगा, 12 सत्ते 84 गुणा 8 कर लेना, वही आ जाएगा ना 640 और 32, 672 हो गया और यहाँ भी आ गया। तो सारी कहानी यहाँ पर बन गई, कौन सी, ये वाली लेना। अब इसमें बात समझने की है, समझने की बात क्या है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपके पास में जो दूसरी संख्या आएगी क्या
वो भी 8 का मल्टीपल ही है, तो पहले तो आप ये वाली चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर 96 आया, एचसीएफ उसने 8 बोला है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 का तो मल्टीपल रहेगा। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ से एलसीएम से भी 8 कॉमन निकाल रहे हैं, एचसीएफ से भी 8 कॉमन निकालते हैं, तो क्या यहाँ पर 680 में से भी 8 कॉमन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? करना 8 और 2 64 कितना हो जाएगा? 85 है 85 हो गया, और जो 85 से समझो बराबर आ गया 84 और 85। इसका मतलब क्या है? एचसीएफ कितना है? 8 और एलसीएम कितना हो जाएगा? 84 को 8। समझ गए? अब दूसरी बात यहाँ पर, चलो इतनी बात समझ गए ना, इसे पहले आप नोट कर लो, ठीक है? इसे नोट कर लें। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 680 है तथा एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, उसमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या लिखो। ठीक है? क्वेश्चन ठीक है। चले रख कर दो। अगला क्वेश्चन डालना है, अब अगला टॉपिक डालना है इक्वल रिमेंडर। हिंदी में लिख लेंगे समान शेष बचे, समान शेष बचे। इक्वल रिमाइंडर के लिए हम कैसे लिखेंगे? समान शेष बचे। कैसे क्वेश्चन बोलेगा? क्वेश्चन आपको देगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 15, 12, 20 और 28 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 15, 12, 20 और 28 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। तो आपको समझ में आए पहली बात क्या? छोटी से छोटी संख्या बोला है तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है? तो आप एलसीएम ले लेंगे 8 और 15 का, कितना हो गया? 120। 120 में 12 भी आ गया, 20 भी आ गया, इसका 4 भी आ गया होगा, 7 बच रहा है। तो 120 की आपको 7 में मल्टीप्लाई करनी है 840। अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 8, 12, 20, 28 से विभाजित हो जाएगी तो 840 होगा, पर हमें प्रत्येक दशा में तीन शेषफल बचाना है, तो 840 तो सबसे पूरी कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितना लेना है आपको? तीन शेषफल बचना है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 843। आप चाहे 8 से भाग कर लो, चाहे 15 से भाग कर लो, चाहे 20 से भाग कर लो, चाहे 28 से भाग कर लो, हर केस में तीन ही छोड़ेगी संख्या। समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 15, 12, 20, 28 से भाग करने में प्रत्येक दशा में तीन शेषफल बचे। तो तीन शेषफल बचाना है तो आपको एलसीएम लेना और तीन जोड़ देना है। जोड़ना क्यों है? क्योंकि सबसे छोटी संख्या होगी जो सबसे पूरी कट जाएगी,
आपको 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 आपको रिमाइंडर जोड़ना है। ठीक है, आगे चलें। एक टाइप तो पहला वाला बेसिक टाइप ये हो गया। अब इसमें एक टाइप और बना देता है। क्वेश्चन यही रहेगा कि 8, 15, 12, 20, 28 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, परंतु 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बना दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 15, 12, 20, 28 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, पर 11 से पूर्णतः विभक्त। तो छोटे छोटे नंबर चाहिए आपको, तो यहाँ तक की कहानी होगी हम बताएंगे। अब क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या पूछा है तो आप 840 को लिख के लेंगे। अगली लाइन कह रही है कि आपको 3 रिमाइंडर चाहिए, तो 3 रिमाइंडर के लिए 3 आप जोड़ देंगे। अगली बात क्या कह रही है कि 11 से पूर्णतः विभक्त, तो 11 को लिखेंगे यहाँ पर। अब 11 को लिखेंगे तो 840 से, तो 840 11 से पूरा पूरा कटता है नहीं। फिर कोई बोलेगा मैं जरा 843 भी देखा, 8 और 3 11 में से 4 का 7 बचा, 11 से नहीं कट रहा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक वेरिएबल की मानना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, 1 2 3 4 5 रख के देखते हैं, या फिर ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ना तो 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे, ना ही ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। कैसे करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, आप इसे 11 से काट लें, 11 7 70, कितना हो गया, 70 बचा, 70 बचेगा भाई, 11 से 66। अब बच रहा है 6 तो बच ही रहा है, इसके 4 बच रहा, ठीक है, 4 बच रहा, ठीक है, 4 बच रहा है, 76 हो गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 3। अब ये क्या चाहिए, 11 हो, 11 का मल्टीपल हो। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 11, 22, 33 और 44 जाना है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 11 से 3 घटाया 8 आया, 8 को 4 से भाग कर सकते पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर के की वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई करेगी। तो 840 का डबल करना 1680 और 3 जोड़ना है आपको, कितनी होगी, 1683। आप 11 से भाग करके देख लो, 8 और 9 कट रहा है, 6 और 3 9। तो ये 1683 ऐसी छोटी संख्या होगी जिसे 8 से, 15 से, 12 से, 20 से, 28 से भाग करोगे तो रिमाइंडर देगा 3। पर अगर 11 से भाग करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ गए। इसमें वो 11 की जगह 13 भी बना सकता है, तो 13 की जगह कैसे करेंगे, अब जरा यहाँ रख के देख लो ना, 840 प्लस का 3 है और यहाँ 13 से भाग कर रहे हो, पहले 843 को चेक कर लो, 13 6 78, कितना बच गया, 6 बच गया, 6 नहीं, हाँ 6 बच गया, 63 हो जाएगा, 840 नहीं अभी 840 को नहीं कर रहे, हो सकता है वो संख्या 843 ही बन जाए, आपको आगे जाना ना पड़े। तुमने पहले यहाँ चेक करा, 13 से पूरी पूरी नहीं करते, तो इसके लिए क्या वेरिएबल मान होगा, ये मान होगा। अब क्या होगा, 13 से 78, कितना बच गया, 60, 13 पंजे 65, 52 हो गया। तो 8 के प्लस का 3, 13, मेरे को मल्टीपल से 13 का। अब 13 का मल्टीपल भी अब मैं आपके सामने ऐसी संख्या नहीं लिखूंगा, 13 में से 3 घटाना क्या आएगा, 10, 10 8 से पूरा पूरा कटता है, अब तो नहीं लिखा। 13 दूनी 26 में से 3 घटाओ, कितना आ गया, 23, 8 से पूरा पूरा नहीं कटता। 13 किया 39 में से 3 घटाओ, 8 से 36 कटता है, नहीं कटता। 13 चौका 52, 49 बनाएगा, नहीं कटेगा। 13 पंजे नहीं कटा, 3 के बाद में 13 6 नहीं आएगा। 13 सत्ते 3 गया 88 आएगा, 8 से काटोगे 11 बार, तो संख्या बैठेगी 840 गुणा 11 प्लस 3, 84 की आप 11 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 914, मेरे 924 बैठेगा, जीरो लगाओगे, 3 रिमाइंडर भी चाहिए, तो 9243 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 8, 15, 12, 20 और 28 से भाग करोगे तो हर केस में 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, पर 13 से पूर्णतः डिवाइड होगी। करके देख लो, 13 सत्ते 91 बल्कि 143, 13 गुणा 11 143 याद कराएगा। तो इतनी बड़ी संख्या भी दे सकता है, इससे बड़ा आंसर भी दे सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। क्वेश्चन समझ गए तो लिख लो।
चले आगे। ये इसमें सही क्वेश्चन है उसे देख लो ऊपर। करा दूंगा, डाउट ना कराऊंगा। बिल्कुल इसी पे है। आप पूछिए हो जाएगा। ऐसे कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 54 से भाग देने पर 7 से बचा नहीं और 13 से गुणते हो जाए। 7 रिमाइंडर चाहिए, 13 से पूछकर डिवाइड चाहिए, है ना। इसे नोट करो, उसके बाद करा दो, जल्दी से नोट करो जो लिख रहे हैं। के की वैल्यू यहाँ पर या वहाँ पर, कितना रिमाइंडर आया था यहाँ पर 11, 7, 77, 4 किया है, 4 के प्लस का 3 को डिवाइड करना है हमें 11 से। तो अगर मैं 11 लूँ, 11 में से 3 घटाना है, कितना आएगा 8, 8 4 से पूरा कटता है, कट गया। के की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 840 की 2 में मल्टीप्लाई करना, 3 आपको ऐड कर देना, ठीक है। नोट कर लिया, चले आगे। नोट डाउन कर लिया भाई सबने, ठीक है। बोलना क्या क्वेश्चन है भाई? और 16, 54 से भाग देने पर 7 से 12 ही मिनट, 12, 16, 24 से भाग करने पर 54, रिमाइंडर कितना है 7, डिविजिबल कितना 13 से। देखो जी, छोटे क्वेश्चन बनाया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 12 है और 16 है, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा। 48 और 54 में कितना कॉमन ले सकते हो आप, 6 कॉमन ले सकते हो। अगर 48 में 6 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, 8 ने 72 छिक्का 432, तो 432 तो है। आपको 7 रिमाइंडर चाहिए, तो पहले मैंने 7 से चेक कर लिया, 4 3, तो मैं 13 से भाग करूँ, 13 दिया 39, कितना बच गया 4, 49, 13 से नहीं आता। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 432 तो लेना ही लेना है, 7 तो लेना ही लेना है, तो एक वेरिएबल के मान लेना है। अब देखो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको टाइम बहुत लगेगा। तो जैसे मैंने बताया वैसे करना, 13 से करा 439 को भाग, 13 दिया 39, कितना बच गया 4, 13 दिया, इसका मतलब आपका 3 बच गया। 3 के प्लस का 7 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई मैं के की वैल्यू सीधा सीधी बात है 13 रख सकता हूँ, क्योंकि 13 में 7 जगह 6 3 से पूरा डिवाइड होता है। तो बड़ा आसान हो गया। 432 का डबल कर लो, 864 में आप 7 ऐड कर लो, 871 हो गया। आपका आंसर 871 आता, पर उसने आपको टाइम बढ़ाने के लिए छोटा सा और बोल दिया, जो संख्या ही है उसके अंकों का योग पूछ लिया उसने आपसे। तो आप भी इसके अंकों का योग कर दो, 8 में 1 बड़ा 9 और 7 में 16 आंसर लगा दें, ठीक है। आंसर आप 16 है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, पर पेपर में क्या पूछ लिया, बोल दी कि जो संख्या है उसके अंकों का योग बता दो। जब आपकी संख्या सही निकल गई तो अंकों का योग आपका सही आएगा। करना आपको ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू पुट करके मत देखना, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर इसमें अंकों का 16 पूछ लिया, आप 16 नहीं बता पाओगे 16 है। कई बार आप लोग क्या काम करते हो, ऑप्शन से ट्राई करके देख लो 13 से कौन सा डिवाइड है, वहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ पूछ लिया 16। अब 16 के लिए आपको संख्या ही नहीं पता चल रही कौन सी डिवाइड होगी, तो आप संख्या भी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए से करोगे इस वाले का। चले आगे, कोई दिक्कत? एक तो रिमाइंडर वाला केस हो गया, आगे चलते रख कर। अब आ जाते हैं डिफरेंट रिमाइंडर, या पहले डिफरेंट रिमाइंडर ही अलग या भिन्न शेष पर लिखना है। भिन्न
दिन से छोटा। संख्या कैसे बोलेगा? किसी संख्या को यानी लॉग 15 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर बचे, 20 से भाग करने पर 16 रिमाइंडर बचे और 25 से भाग करने पर 21 रिमाइंडर बचे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20 और 25 से भाग करने पर 11, 16 और 21 रिमाइंडर बचे। तो छोटी छोटी संख्या है तो आपको एलसीएम लेना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। पर वहाँ पर एक ही रिमाइंडर बोलता था तो हमारा काम चल जाता था। तो याद रखना रिमाइंडर हमेशा एक ही रहेगा। कैसे? या तो प्लस में या माइनस में। पर आप बोलोगे यहाँ तो अलग अलग रिमाइंडर है, तो वहाँ पर रिमाइंडर 3 से ईश्वर बचा रहा था तो प्लस का 3 रिमाइंडर आया था। रिमाइंडर माइनस का भी तो ले सकते हैं। जरा देखना 4 का ही है ना। हाँ, तो माइनस का 4 हो रहा है यहाँ पर। तो भी रिमाइंडर कितना है? माइनस का 4। यहाँ भी कितना है? माइनस का 4। इसका मतलब संख्या क्या हो गई? यहाँ पर संख्या हो गई कि 15, 20 और 25 का आपको एलसीएम लेना है और माइनस का 4 कर देना है। तो 15 और 20 का एलसीएम 60, 60 और 25 का एलसीएम 300। तो एलसीएम हो गया 300। अब 300 संख्या होती, आपको 4 माइनस करना है क्योंकि वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा था प्लस कर रहे थे और ये नेगेटिव आ रहा है 4 माइनस करते हैं। कितना हो गया? 296। अगर 296 को आप भाग करोगे 15 से तो कितना रिमाइंडर आएगा? जरा करना। 15 एकम 15 कितना बच गया? 14। 146 15 से काटो 15 कितना? 135। 11 रिमाइंडर आ रहा है। 20 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई? 280 बार हो जा सकता है 20 से पूरा पूरा, तो 16 हो गया। 25 से काट लेना। 25 11 275 कितना बच गया? 21। इसे नोट करो, इसमें अगला टाइप करा।